आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर यह अच्छाई का पर्व है जो हमें सीख देता है कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां है उसे हम हटा दें। ना जाने हमारे अंदर आज कितनी बुराइयां है, जिसमें सबसे बड़ी बुराइयां है घमंड और अहंकार। आज किसी को पैसा का घमंड है, तो किसी को समझे कि सत्ता का घमंड है, तो किसी का धन संपत्ति का घमंड है। यह घमंड हमारी मानवता को नाश कर रहा है, इसलिए इसे जो है ना हमें हटाने की आवश्यकता है। और रउआ सन से हम एक बात कहम जा कि दिल में जौन भी बुराई बा ओकरा के हटा दी, पूरा दशहरा भर बुलत रही जय माता दी। चलिए, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियों। आज से नवरात्र का महीना शुरू हो गया है, इसलिए आप सभी को सबसे पहले जय माता दी। और आज एक बार पुनः हाजिर है बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का त्रिकोणमिति का 8.2 का एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेके, और यह सॉल्यूशन में हम एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे। और कितना देखिए जो है ना माता रानी हमारे घरों में आई है, इसीलिए आपसे कहेंगे कि उधर हाजिरी लगाते रहिए माता रानी के दरबार में, और उसी के साथ पढ़ते रहिए मैथ जो है ना आर कुमार में। अब आइए आपको बताते हैं मैथ का 8.2 का एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, और इसको जो है ना आप बढ़िया से कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। सवाल जो दो है उसको नोट कर लीजिए। क्या है जी, तो साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस आपका कितना डिग्री 30 डिग्री है, प्लस साइन आपका 30 डिग्री है इंटू कॉस आपका 60 डिग्री है। अब देखिए, इसके पहले वाले क्लास में सारे चीजों का मान हम निकाल दिए थे, चार्ट भी बना दिए थे, और आपको याद हो गया होगा, मुझे यह पूर्ण उम्मीद है। चलिए, साइन 60 का मान बोलिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 का भी मान होता है √3/2, उसके बाद प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 का मान भी उतना ही होता है 1/2। अब √3 में गुना करेंगे, यह हो जाएगा 3, रूट से गायब हो जाता है। 2 में 2 से हम लोग गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आएगा, फिर 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 अब 1 जोड़ेंगे 4 होगा, अब बटा में 4 होगा, 4 से पार होगा, यानी कट के कितना हो जाएगा 1। यही हमारा है कथी आंसर। समझ में आया? अगर आया तो समझिए कि लिख दीजिए कमेंट्स में जय माता दी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। और क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर आपका 60 डिग्री। कई बार बोर्ड में पूछ दिया है इस क्वेश्चन को, इसलिए इस पर जो है ना बढ़िया से ध्यान देंगे। चलिए बताइए, 2 का जगह 2 रहेगा, यहां गुना लिख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। cos 30 का मान √3 आपका 2 होता है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। साइन 60 का मान √3 आपका 2 होता है, इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए। और देख लीजिए, आपको यह कुछ दिखाई दे रहा होगा, या प्लस में है या माइनस में है, कट जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी cos 45 से बटा sec 30
प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान आपको निकाल देना है। तो चलिए cos 45 का मान बोलिए। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर बटा कर लीजिए sec 30 का मान, तो 2/√ आपका 3, उसके बाद प्लस cosec 30 का मान तो 2 होता है, अपना से बटा 1 कर लीजिए, आगे बढ़िए। तो 1/√2 लिख दीजिए, उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम कर दीजिए, √3 आएगा, √3 से √3 खत्म, बच जाएगा 2, प्लस इससे 1 से जब इसमें भागा मारिएगा √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 रूट आपका 3 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1 बाटा आपका √2 गुना नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी √3 बाटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 √3 हो जाएगा। गुना करिए भाई, गुना करिएगा तो ऊपर √3 बचेगा, नीचे गुना कर लीजिए, √2 से 2 में गुना कीजिएगा 2 √2 होगा, फिर √2 से 2 √3 में गुना कीजिएगा तो देखिए 2 यहीं पर आ जाएगा, √2 और √3 में गुना कीजिएगा √6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब हर परमीकरण करेंगे। तो हर परमीकरण आपको आता है, देखिए कैसे, तो √3 बटा 2 √3 2 √2 प्लस 2 रूट आपका 6 है, नीचे हर प्लस में है, माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी 2 रूट है 2, उसके बाद माइनस 2 √6 है, फिर बटा 2 रूट आपका 2 माइनस 2 रूट आपका 6 है। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा, जब इसमें और इसमें गुना कीजिएगा क्या बनेगा भाई, तो 2 रूट है आपका 6 हो जाएगा, इसमें और इसमें गुना कीजिए, माइनस 2 का 2 रहेगा, √3 और √6 में गुना कीजिएगा 18 हो जाएगा अंदर रूट में। अब देखिए यह एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट आपका 6 का होल स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इधर का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब दिक्कत नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिए। चलिए अब जो है फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका 2 √6 है, उसके बाद माइनस, अब 18 को हम लोग तोड़ लेंगे, तो जब 18 को तोड़ेंगे 2 से तो 9 और फिर 3 से तो 3 हो जाएगा, 3 से तो 1 हो जाएगा, यानी ये जोड़ा है तो बाहर हो जाएगा, यानी 2 या रहेगा। 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट आपका कितना 2 लिख सकते हैं। नीचे आ जाइए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 दूना 4, तो 2 और 4 में गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा आपका 8 है। फिर इसको स्क्वायर कीजिए तो √6 में √6 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, और 2 में गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देते रहिए, इसमें से जो है ना कुछ कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए 2 को बाहर निकालिएगा, √6 बचेगा माइनस, यह 2 बाहर निकल गया, क्या बचेगा 3 √2 बचेगा। उसके बाद देखिए इसमें से घटाइए, तो 8 में से 24 घटेगा नहीं, 24 में से 8 घटेगा, माइनस में जाएगा -16 हो जाएगा, इससे यह काट दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस को ऊपर लिख देंगे और क्या लिखेंगे, √6 है माइनस 3 रूट आपका 2, बाटा में कितना है 8 है, अब इसे मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं, वीडियो को आगे पीछे करके उतार लीजिएगा, ध्यान दीजिए, और माइनस से इसमें गुना कीजिएगा, -√6 हो जाएगा, माइनस माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस को पहले माइनस को बाद में कर दीजिए, तो 3 √2 माइनस √6 है, अब बटा कितना हो जाएगा 8, यही है आपका कथी आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं
8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका मान निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। चलिए बताइए भाई, सबसे पहले साइन 30 का मान कितना होता है? याद है ना आपको, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। उसके बाद प्लस है tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 का मान 2 बटा आपका √3 होता है। ध्यान दीजिएगा, बटा बना लीजिए, नीचे वाले का भी मान लिख दीजिए आप लोग। नीचे वाला का मान है सेक आपका 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। अब इसी को हम लोग बना लेंगे, हम लोग का आंसर फाइनल। सबसे पहले 2 इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, √3 का लघुत्तम निकालिए। तो जब इसका लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे, 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 से 1 में गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें और 1 में गुना कीजिएगा तो प्लस 2 रूट आपका 3 हो जाएगा। √3 से √3 फिर कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 से 2 में गुना कीजिएगा, आपका माइनस कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। ध्यान देते रहिए, फिर बटा बना लीजिए, नीचे वाला का फिर एलसीएम निकालिएगा तो इसका भी एलसीएम 2√3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, √3 से √3 खत्म, बचेगा आपका समझिए 2। 2 में 2 से जब गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा 2 2 खत्म, √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना कीजिएगा √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2√3 से 1 में गुना कीजिए, तो 2√3 में 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस 2√3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका समझिए बटा में बटा वाला काम है बढ़िया से। अब देखिए नीचे से नीचे यह खत्म हो जाएगा, बस अब इसको जोड़ लीजिए। 1 √3 है, 2 √3 है, जोड़िएगा ना तो आपका हो जाएगा यह 3√3 माइनस आपका 4 बटा, ध्यान दीजिएगा 4 प्लस इसको जोड़ लीजिए। 1 √3 या 2 √3 है तो ये आपका हो जाएगा 3√3। अब इसको सजा लीजिए, सजा लीजिएगा तो कैसे सजेगा भाई? 3√3 माइनस 4, इसको आप पहले इसको बाद में कर लीजिए। 3 रूट आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग हर परमीकरण कर देंगे, इधर वाला एक बार देख लीजिएगा, और देख लिए हैं इसको मिटाकर फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, देखो अब हर परमीकरण करेंगे तो देखिए 3√3 माइनस 4 है, बटा में है 3√3 प्लस आपका 4 है, गुना करेंगे, नीचे माइनस है नीचे प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, यानी 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, ऊपर ऊपर में गुना, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है। तो चलिए सबसे पहले इसमें और इसमें गुना करते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा? 9, और √3 में गुना कीजिएगा तो 3, और 9 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 27 हो जाएगा। चलिए फिर इससे जो है ना इसमें गुना कीजिए, तो 3 चौका कितना? 12, अब 12√3 हो जाएगा। अब आइए भाई फिर इससे और इसमें गुना कीजिए, तो जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस फिर हो जाएगा 4 आपका 12√3, अब माइनस में गुना कीजिएगा तो भाई प्लस, और 4 चौका आपका 16, जो आप पहले से भी जानते हैं गुना करने का तरीका। अब आ जाइए नीचे, नीचे है आपका 3√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस में है, अब -4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे सुनो भाई, 27 को और 16 को जोड़ेंगे, तो 27 और 16 को जोड़ेंगे ना तो हम लोग का 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43। -12√3 -12√3 जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा कितना? 24√3 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या बचता है, तो इसमें इसका स्क्वायर करना है, यहाँ स्क्वायर छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। 3 9 और 3 27 हो जाएगा, माइनस
4 चौका 16 हो जाएगा। अब देखिए 43 माइनस 24√3 और 27 में से 16 घटा लीजिए तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। और उसके बाद जो है ना ये 2 में से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा। समझ रहे हैं? यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है दिया है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद प्लस है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बटा में है, बटा में क्या है जी, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब इसका मान रखते हैं तो ये 5 का 5 रखिए, गुना कर दीजिए। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है, आप याद कीजिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 का 4 लिख दीजिए, सेक स्क्वायर 30 यानी 30 डिग्री का मान जो सेका होता है 2/√3 होता है। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बटा लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस 30 का जो मान होता है, कॉस 30 का मान रूट आपका 3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई आप, और इसको बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखते रहिए भाई। 5 का 5 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 गुना इसका स्क्वायर करना है तो ये तो आपका 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा नीचे का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का 1 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसको बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा 5 1 में गुना कीजिएगा तो 5 बटा में कितना है जी, 4 है, 4 4 में गुना कीजिएगा तो 16, बटा में कितना है जी, 3 है, अब माइनस कितना है 1, 1 अपना से बटा में लगा दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे जो है ना 1 आपका 4 है, अब प्लस 3 आपका कितना है 4 है, और ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम करके बनाइए। तो बनाइएगा तो ऊपर का एलसीएम निकालिएगा, 4 3 1 का 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो 4 से 12 में भागा मारिएगा 3 आएगा, 3 में फिर 5 से गुना कीजिए 15, 3 से फिर 12 में भागा मारिए 4 आएगा, 4 से 16 में गुना कीजिएगा तो 16 चौका 64 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 और उसके बाद 1 में भागा मारिए, 1 से 12 में तो 12, यहाँ 12 का 12 हो जाएगा, बटा लिख दीजिए भाई। अब नीचे है 4 का लघुत्तम 4 हो जाता है, ऊपर 4 4 से खत्म, 1 प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर वाला कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद इसको वीडियो को आगे पीछे करके नोट कर लेंगे। मिटा दे इसको, मिटा दे, पहले खूब बढ़िया से वीडियो को देख लीजिए, समझ में आएगा तब अपना से एक बार जो है ना इसको बना लीजिएगा। जहां जहां दिक्कत आएगी वीडियो को रोक करके फिर समझ लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए भाई। अब आती है बारी आगे की, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 15 64 को जोड़ेंगे और 12 को घटाएंगे। तो जोड़ेंगे आपका 15 64 को जोड़िए, 4 5 कितना हो जाता है जी 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना 6 1 आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 12, नीचे आ जाइए बाटा में। उसके बाद बाटा में आपका कितना है 12 है, फिर इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा ना भाई तो 4 हो जाएगा, अब बटा में 4 4 4 खत्म। चलिए आगे बढ़िए इसको, अब इसमें से घटाइए तो 9 में से जब आपका 2 घटेगा तो आपका 7 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, बटा 12, नीचे कट के 1 हो गया है, 1/1, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाता है। फाइनली हम लोग का
67 बटा कितना 12, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब आइए हम लोग जो देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव दिया है और इसका जो है ना सही विकल्प इसमें से आपके बोर्ड में आना ही आना है। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। दिया है 2 tan है 30 डिग्री बटा 1 है प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान आपको निकाल देना है। बहुत जल्दी हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा 2 का 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटा कर लीजिए 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, बटा कर लीजिए 1 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 1 का 1 √3 का 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई 2/√3 रहने दीजिए, ऊपर नीचे को बना लीजिए। नीचे 3 का एलसीएम निकालिएगा तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3 प्लस 3 से खत्म 1 बच जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 2/√3, उसके बाद जो है ना भाई देखो ध्यान दो, उसके बाद जोड़ लीजिए 3 4 हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे पलट लेंगे, तो जब पलटिएगा ना तो 2/√3 गुना 3 भाटा आपका 4 कटा दीजिए 2 हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे जो हो जाएगा 2√3 परमीयकरण कर दीजिए 2√3, उसके बाद 2√3 कर लीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो 6√3, उसके बाद इसमें गुना कीजिए 2 दूना 4 √3 में तो 3 4 और 3 में गुना कीजिए आपका 12 हो जाएगा। 6 से 12 कटा दीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है साइन 60 की cos 60 की tan 60 की sin 30। तो हमको याद है कि sin 60 का मान जो होता है ना √3/2, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देखो sin 60 डिग्री। कितना डिग्री sin 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाटा में है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा भाई, इसका मान रखिए 1 का 1 रख दीजिए और उसके बाद कितना हो जाता है, तो उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आइए नीचे 1 है प्लस tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए 1 है माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। नीचे आइए 1 है प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1 में से 1 गया कितना 0, नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 0। सही ऑप्शन जाके दीजिए क्या है, ए है बी है सी है कि डी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है डी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि बता देना है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर, यानी a का कौन सा मान रखेंगे कि हमारा यह सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सवाल उठाइए। सवाल जो दिया है ध्यान दीजिएगा, sin 2a बराबर 2 sin a। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सवाल दिख नहीं रहा है, तो सवाल दिख नहीं रहा है तब बताइए सारे सवाल को हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो जब वहां नहीं दिख रहा है तो यहां तो दिख रहा है ना भाई। ध्यान दीजिएगा और किस मान को रखे कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 0 रख कर देखते हैं, 0 पर नहीं होगा तो 30 रखेंगे, 30 पर नहीं होगा तो 45, 45 पर नहीं होगा तो 60 रखेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम a का मान कितना लेते हैं 0 लेते हैं, तो साइन 2 a का जगह 0 बराबर इधर 2 साइन a का जगह आपका 0 रख देंगे। ध्यान दीजिए साइन का साइन 2 0 में गुना करेंगे तो 0 बराबर 2 साइन आपका समझ 0 का मान कितना होता है 0 होता है। ध्यान दीजिए अब साइन 0 का मान आपका 0 और 2 और 0 में गुना कीजिएगा तो 0 0 0 समझिए हो गया कति बराबर। इसलिए जो है ना हम लोग का सही ऑप्शन क्या होगा ए होगा, अर्थात हम लोग का ए डिग्री इसमें जो रख दे ए यानी 0 डिग्री रख दे तो हमारा सत्य होगा। बाकी किसी को रख कर देख लीजिएगा दोनों मान आपका बराबर नहीं होगा। और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है दिमाग में बैठाइए, जाके धाए से मार दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 4 नंबर। ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह पूछा जा रहा है किसके बराबर है। बनाइए भाई, बना के मारिए तो समझिए कि 2
गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटा उसके बाद 1 है माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो tan स्क्वायर tan का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बनाते रहिए, 2 1 में गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, √3 का √3 बटा उसके बाद 1 का 1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर कीजिए 1 बटा कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे जब बढ़िएगा 2 बटा √3 हो जाएगा, बटा इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 होगा, 3 1 में गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िएगा तो 2 बटा √3, उसके बाद देखिए 2 बटा √3 के बाद नीचे क्या होगा घटा लीजिए 2 हो जाएगा और नीचे आपका 3 हो जाएगा। पलटिए भाई, जब पलटिएगा ना तो 2 बटा √3 गुना 3 चल जाएगा ऊपर, 2 चलाएगा आपका कहा नीचे, अब देखिए 2 2 से खत्म, क्या बचेगा जी तो 3 बटा √3 बचेगा, गुना कर लीजिए √3 बटा √3, उसके बाद परमीकरण कर लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना आएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 3 3 3 से फ्री हो जाएगा रूट आपका 3। और बताइए इसमें √3 किसका मान होता है cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का कि sin 30 का, तो हम सभी को याद होगा √3 जो मान होता है tan 60 का, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा tan आपका 60 डिग्री, यानी कितना नंबर ऑप्शन सी नंबर, तो याद रखिएगा इसका सी सही ऑप्शन सही है आपका। अब आता है इस एक्सरसाइज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आना ही आना है कि किसी तरह यह बोर्ड में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ी हल्का, इतना हल्का है कि आपको एक बार इसको देख लीजिएगा जन्मों जन्मांतर तक कभी भूल नहीं पाइएगा, आप पढ़ करके स्टूडेंट नहीं टीचर बन जाइएगा, और पढ़ाई वैसे ही किया जाता है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई ऐसा करो कि दूसरे को पढ़ा सको, ई ना कि फिर से दोबारा जाके पढ़ सको। चलिए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और यहाँ a प्लस बी जो है ना इसका मान जो है 0 से ज्यादा और 90 डिग्री के बराबर या कम है, और a b से बड़ा है तो a और b का मान निकालिए। बड़े वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले लिख दीजिए चूंकि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है भाई √3 दिया है, लिख दो यार गिवन। अब इसी को पहले बनाइए, tan का tan a प्लस बी, उसके बाद tan में देखिए tan में कितना का मान आपका √3 होता है, तो आपको याद होगा, बोलिए कमेंट्स करके तो बताइए, तो हम नहीं बोलेंगे, मान लीजिए हमको बोर्ड पर आ गया, आप बताइए तो tan कितना का मान समझिए कि √3 होता है, बताइए कमेंट्स करके, जल्दी बताइए कितना जी tan 60 का, चलिए सही जवाब tan 60 का जो मान होता है √3 होता है, यहां पर लिख देंगे हम लोग tan 60 डिग्री। और देखो tan से tan खत्म हो जाएगा, बच जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यह समीकरण 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, तो फिर tan का tan लिख दीजिए, a माइनस बी लिख दीजिए। आप बताइए, आप लोग पुनः फिर एक बार कमेंट्स करके बताइए tan में कितना का मान 1/√3 होता है, जल्दी बताइए, तो आप कमेंट्स में बताइए, लिखिए जल्दी कितना का जी tan 30 का, बिल्कुल। चलिए आपका सही जवाब tan 30 का मान 1/√3 होता है। समझिए कि tan से tan खत्म, a माइनस बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री, यह समीकरण कितना हो गया 2। अब इसको हम बना लेते हैं विलोपन विधि से, आइए a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, समीकरण 1 है, और उसके बाद a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 2 को जोड़ देते हैं, 1 2 को जब जोड़िएगा ना हो तो देखिए यह खत्म, ये 2a हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा, काट दीजिए 45 डिग्री, a का मान आपका कितना डिग्री 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 या 2 से, तो समीकरण 1 से ले लीजिए, 1 में क्या दिया है जी, तो a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री है, a का जगह 45 आ गया है, b का जगह b रखिए, 60 का जगह 60 रखिए, ध्यान दीजिए भाई, अब यहाँ b का जगह b रहेगा, 60 है माइनस 45 हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिए इधर
बी का जगह कितना हो जाएगा, घटाइए 60 में से 45 दिया 15 डिग्री। अर्थात हम लोग सीख लिए, क्या सीख लिए, ए का मान आपका 45 और बी का मतलब मान आपका कितना 15, यही सही जवाब। और बताइए आप लोग, ये कई भोर पर आएगा, इससे भी कोई हल्का क्वेश्चन होता है कोई, बताइए आप लोग कमेंट्स करके, बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, समझिए कि बोर्ड में लड़ गया है जा करके। अब आती है अंतिम 4 नंबर प्रश्न, जिसमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहला 1 नंबर जो क्वेश्चन है, साइन ए, ध्यान दीजिए यहां पर, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह सत्य है कि असत्य है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइन और ए के बीच में गुना का संबंध नहीं होता है, साइन आपका अनुपात होता है और ए और बी जो है ना कोण का मान होता है। और यहां जो दे दिया है कि साइन में एक बार ए से गुना करके साइन ए लिख दिया है, साइन में बी से गुना करके साइन बी लिख दिया है, तो बिल्कुल जो है ना यह क्वेश्चन जो है ना आपका जो है असत्य है, इस तरह का नहीं होता है। अब गुना का संबंध जैसे आपको मैं बताया था, आप ही बताओ, साइन ए बराबर क्या, साइन गुना ए होता है, और जब साइन गुना ए नहीं होता है तो कैसे अब साइन और ए में गुना करके साइन ए लिख दीजिएगा, कैसे साइन और बी में गुना करके साइन बी लिख लीजिएगा। और इससे भी विश्वास नहीं होता है तो ए का जगह 30 और बी का जगह 45 रख के एक बार इसका मान निकाल लीजिए, फिर वहां भी 30-45 रख इसका मान निकल, कभी बराबर नहीं आएगा। लेकिन उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जब सीधे गुना नहीं होता यह गुना क्यों किया गया, इसलिए यह आपका सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है। तो मैं आप जाके देखिए चार्ट में बताया था कि साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है, टैन का मान बढ़ता है, कॉट का मान घटता है, उसके बाद फिर सेक का बढ़ता है, कॉसेक का घटता है। तो यहां बोला जा रहा है कि साइन में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन में के मान में वृद्धि होता है, बिल्कुल होता है, यानी यह आपका सत्य है, इसको याद रखेंगे भाई, यह आपका सही आंसर है और यह आपका जो है ना क्या है, गलत आंसर है, ध्यान दीजिए। तीसरा पूछा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह गलत है, क्योंकि साइन का मान जाके चार्ट में देखिए बढ़ रहा है और कोस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यह गलत है। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। आप बताइए, साइन थीटा का भी मान निकाले थे, कॉस थीटा का मान निकाले थे, तो आप बताओ साइन थीटा कॉस थीटा का सही मान बराबर था, नहीं बराबर था, सिर्फ एक जगह बराबर था, साइन 45 कॉस 45 का, बाकी कोई मान बराबर नहीं होता है, अभी बोला सभी मान पर, इसलिए आपका कथी है, गलत है। फिर यहां दिया है कि अगर a बराबर 0 डिग्री है तो आपका समझिए कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कॉट ए का मान समझिए क्या है आपका, कॉट ए का मान इंफिनिटिव है, परिभाषित नहीं है, का इंफिनिटिव है, तो यह आपका सत्य है। और बताइए इस तरह का सॉल्यूशन आपको कैसे लगा, और अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूर दूर तक ले शेयर कीजिए, ताकि आपका भाई इसी एनर्जी के साथ जो है ना आगे आपके लिए क्लास लेकर आता रहे। इसके बाद जो है ना हम फिर जो है ना 8.3 का थ्योरी पढ़ा देंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत। और एक बात याद रखिएगा कि ऐसे मैथ पढ़ा देंगे ना कि आप इसे कहिएगा, ऐसे मैथ पढ़ा देंगे कि आप बोलिएगा कि हम मैथ से पागल नहीं है, अब ये मत कहिएगा कि हम संतोष पागल नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।